नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड ये है वेनेजुएला देश, जिसके पास में दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के भंडार हैं। वैसे तो इस कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, लेकिन वेनेजुएला देश के पास इतना ज्यादा तेल होने के बावजूद आज के दिन यहाँ के लोग हाई इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसी भयंकर प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और लोग मजबूर हैं दूसरे देशों में पलायन करने के लिए। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। अर्ली 20th सेंचुरी में वेनेजुएला देश में क्रूड ऑयल को डिस्कवर किया जाता है और ये इतना क्रूड ऑयल होता है कि जितना भी धरती के सरफेस पर क्रूड ऑयल मौजूद है उसका 80% सिर्फ वेनेजुएला देश के पास ही है। इसी के साथ ही वेनेजुएला को लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड बनाता है। अब जब इस देश में इतना ज्यादा क्रूड ऑयल को डिस्कवर किया गया तो इसने उसको निकाल करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं बता दूं कि ये उस समय की बात है जब मिडिल ईस्ट क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में क्रूड ऑयल थोड़ा लेट डिस्कवर किया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिडिल ईस्ट की कंट्रीज लाइक सऊदी अरब और दूसरे देशों ने क्रूड ऑयल को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। उस टाइम पर वेनेजुएला देश उन चुनिंदा देशों में से एक था जहां पर ऑयल की डिस्कवरी हुई थी और उन्होंने क्रूड ऑयल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वेनेजुएला देश ने इतना ऑयल एक्सपोर्ट किया कि 1922 तक वेनेजुएला दुनिया का नंबर 1 देश बन गया क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट में। इससे इस देश के पास में काफी पैसा भी आने लगा। फिर 1950 से लेकर के 1980 का जो टाइम था उसमें वेनेजुएला देश पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे स्टेबल और सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरता है। और इसी टाइम पर शहरों का अर्बनाइजेशन देखने को मिला, कई सारी यूनिवर्सिटीज खुली, लोगों के पास में अपने अच्छे घर थे, कार थी और बहुत सारा पैसा था अपने ऊपर खर्च करने के लिए। इस देश की इसी प्रॉस्पेरिटी और स्टेबल इकोनॉमी को देखते हुए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आकर के परमानेंट सेटल होने लगे और देखते ही देखते वेनेजुएला देश एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया रिचेस्ट कंट्रीज के लिए। अब वेनेजुएला देश को ये चाहिए था कि वो अब थोड़ा और पैसा अपने टूरिज्म सेक्टर पे खर्च करें, जिससे कि अपनी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी को टूरिज्म सेक्टर पर भी बढ़ाया जा सके, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर यहीं से वेनेजुएला के आने वाले दिनों के लिए ब्लैक चैप्टर शुरू हो गया। वो ऐसे कि जो वेनेजुएला देश की जीडीपी थी उसमें 95% पैसा पेट्रोलियम को बेच करके ही आता था और किसी भी देश की इकोनॉमी अगर एक सेक्टर पर रिलाई करेगी तो वहाँ की इकोनॉमी बार बार कोलैप्स होगी ही। इसे किसी भी एक देश की स्टेबल इकोनॉमी के एग्जाम्पल को लेकर के समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, अब जो इंडिया की जीडीपी है वो कई सारे सेक्टर पर रिलाई करती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, टूरिज्म, सर्विस और ऐसे बहुत सारे सेक्टर। और ये एक रीजन भी है कि इंडिया की इकोनॉमी आसानी से कोलैप्स नहीं कर सकती। वहीं वेनेजुएला की 95% इकोनॉमी सिर्फ तेल पर डिपेंड होने की वजह से साल 1980 में जब तेल के दाम तेजी से नीचे गिरते हैं तो इस देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। इकोनॉमी कोलैप्स होने की वजह से पूरे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोग स्ट्रगल करने लगते हैं, जैसे कि फूड। उस समय पर सरकार IMF से लोन भी लेती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लेकिन इससे कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। और फिर 1980 से लेकर के 1998 तक सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है वेनेजुएला लोगों की। देन फाइनली 1999 में वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट बनते हैं हुगो चावेज। इनकी सही पॉलिसी और स्कीम की वजह से पूरे देश में चल रही पॉवर्टी और इन्फ्लेशन को काफी हद तक कम भी किया जाता है। कई सारी वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जाती है जिससे वेनेजुएलियंस को काफी फायदा भी मिलता है। हालांकि हुगो चावेज के कार्यकाल में भी कई बार इकोनॉमिक टर्मोइल देखने को मिले और कई सारे डिसीजन इन्होंने ऐसे भी लिए जिसको आज तक के दिन भी दुनिया के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर भी इन्होंने वेनेजुएला लोगों की कंडीशन काफी हद तक इम्प्रूव की। देन अनफॉर्चुनेटली सन 2013 में हेल्थ इश्यूज के चलते हुए इनकी डेथ हो जाती है और फिर निकोलस मादुरो वेनेजुएला का नया प्रेसिडेंट बनता है और इसके प्रेसिडेंट बनते ही एक बार फिर ऑयल के प्राइस नीचे गिरते हैं और निकोलस मादुरो इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वेनेजुएला की इकोनॉमी एक बार फिर से कोलैप्स कर जाती है और अगले 10 सालों के अंदर अंदर 80% तक जीडीपी गिर जाती है। इससे पूरे देश में हाइपर इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा सन 2018 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वेनेजुएला में, उसको भी निकोलस मादुरो मैनिपुलेट कर करके जीत जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी इंटरवीन करना पड़ता है और अमेरिका भारी सैंक्शन इम्पोज कर देता है वेनेजुएला के ऊपर। और इसी कारण अब इस देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसका आइडिया सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में जो वेनेजुएला देश की कैपिटल कारकास है वहाँ पर एक कॉफी का प्राइस 7.8 मिलियन बोलीवार था। दरअसल बोलीवार ये वेनेजुएला की करेंसी का नाम है और इसी हाइपर इन्फ्लेशन के कारण तकरीबन 5.6 मिलियन लोग दूसरे देश में माइग्रेट कर चुके हैं। सोचिए एक ऐसा देश जो इतना समृद्ध था जहाँ पर दूसरे देशों से लोग यहाँ पर परमानेंट सेटल होने के लिए आते थे, आज हालत ये है इन्फ्लेशन और पॉवर्टी के चलते हुए 5.6 मिलियन लोग वेनेजुएला को छोड़ करके जा चुके हैं और
और ये सिलसिला अभी भी जारी है। एंड आई होप सो यू लाइक माई दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।